नमस्कार साथियों, आप हैं सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं गोविंद आपका वहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम जो है हिंदी को निरंतर आपको पढ़ा रहे हैं। आज वर्णमाला की अंतिम क्लास होगी या फिर रह जाएगी 10-5 मिनट की, तो उसे अगली क्लास में करा देंगे। कोशिश है कि आज ही उसे ख़त्म कराने का प्रयास करें। हमारा जो वर्णमाला में टॉपिक था, जैसा कि देखो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये 4 टॉपिक थे। हमने आपको बताए थे ये 4 टॉपिक थे। पहला था स्वर एवं व्यंजन के भेद और उनकी संख्या, ये हमने आपको क्लियर करवाया। दूसरा था वर्णों का उच्चारण एवं स्थान। तीसरा था वर्ण व शब्दों का हिंदी शब्दकोश में सही क्रम। फोर्थ था वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग, वर्ण विन्यास। तो हमने आपको ये भी करा दिया, देखो ये करा दिया, ये करा दिया और ये करा दिया। हमारा रह गया था वर्णों का उच्चारण एवं स्थान। इसके लिए हम आपको 8 फॉर्मूला का यूज करेंगे और उसी के माध्यम से हम आपको यहाँ पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो इसे पढ़ाने के लिए जो फॉर्मूला है, हमने वर्णों के उच्चारण के स्थान को मैं 8 स्थानों को प्रयोग किया है। यहाँ आप एक बार क्लियर कर सकते हो। जैसे ये आप देख रहे होंगे कंठ, कंठ मीन्स होता है दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना गला, ये तो जो भी वर्ड हम यहाँ बोलेंगे उसमें इस गले का, कंठ का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। वही आप देख रहे होंगे तालव्य, तालव्य होता है दोस्तों, ये आप जीभ देख रहे हैं ना, ये जीभ इसके ठीक नीचे, इस जीभ के ठीक नीचे, इसी जीभ की निचली छत, ये ठीक है ना, ये तालव्य होता है। वही होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य कहते हैं ये जो आपका ऊपर वाला दांत है ना, इसके नीचे मसूड़े जो हैं, मसूड़े के नीचे जो गांठ है, देखो ये वाली, इसे कहते हैं मूर्धन्य। फिर दंत, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दंत का यूज करवाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो होठ का, ओष्ठ जिसे कहते हैं, कुछ कंठ और तालव्य का करवाएंगे, कुछ कंठ और ओष्ठ का करवाएंगे, और कुछ साथियों दंत और ओष्ठ का करवाएंगे। तो ये 8 होते हैं जिनके आधार पर हम वर्णों का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंठ का, तालव्य का, मूर्धन्य का, दंत का, ओष्ठ का, कंठ और तालव्य दोनों को मिक्स करके कुछ बोले जाते हैं, कुछ कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ को मिला करके, कुछ दांत और ओष्ठ को मिला करके बोले जाते हैं। इसके लिए हमने फॉर्मूले तैयार किए, जिससे कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, इन्हें तैयार कर सकते हो। इसके लिए जो पहला फॉर्मूला, कुल हमने 8 फॉर्मूले तैयार किए हैं साथियों, जिसमें पहला जो फॉर्मूला है वो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इस फॉर्मूले को याद रखोगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। एक बार फिर से, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आप कहोगे ये क्या मतलब है, तो अ से मतलब अ, जिसमें जो मात्रा आप देख रहे हो इसका मतलब है वर्ग से। किससे मतलब है, वर्ग से, ठीक है। तो इसमें का वर्ग के सभी शब्द आएंगे। कौन से आएंगे, का वर्ग के सभी वर्ड, क ख ग घ ढ, ये सभी किसके प्रयोग से बोले जाएंगे, गले के प्रयोग से, कंठ के प्रयोग से। मैंने बताई थी ये जो होता है आप देख रहे होंगे, ये इसका प्रयोग होता है। क ख ग घ ढ, ये सब में किसका प्रयोग होगा, आ में भी हो रहा है। फिर उसके साथ ये हा को भी आप साथियों बोलोगे तो हा में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ विसर्ग जो है उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ नाम से मतलब है नाम वाले, और कंठ से मतलब है गला। आप समझ गए होंगे कि भाई जो कंठ से बोले जाते हैं वो आ है और हा है, विसर्ग है, साथ ही साथ के पूरा वर्ग है, के खे ग घ डा, ये पांचों के पांचों भी बोले जाएंगे। तो इसकी ट्रिक है, फॉर्मूला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो है साथियों इचु य सा, इचु य सा, इचु इचु यसा, इचु यसा नाम तालव्य। कैसा, इचु यसा नाम तालव्य, इचु यसा नाम तालव्य। इसका मतलब क्या है, ए मीन्स ये ई छोटी वाली, फिर यहाँ बड़ी मात्रा आ गई तो मात्रा का मतलब वर्ग, तो चा वर्ग के च छ ज झ य, च छ ज झ य। तो मैंने क्या कही थी, इसमें तालव्य का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, तालव्य। तालव्य मीन्स ये हर एक में छ छ ज झ इसका यूज हो रहा है। तो देखो इसके साथ साथ फिर या, फिर ये सलजम वाला सा, और नाम से मतलब नाम वाले, और ता मीन्स तालु का प्रयोग। तो ये पांचों के पांचों च वर्ग के, ई या और सा, इसका मतलब है
इचु यसा नाम तालव्य, इचु यसा नाम तालव्य। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है, ये सभी तालव्य की सहायता से थे। अब देखो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, वो है स्रटु रसा नाम मूर्धन्य। क्या? स्रटु रसा, स्रटु रसा, स्रटु रसा नाम मूर्धन्य। मूर्धन्य मीन्स मुर्गा, ये मुर्गा से बोले जाएंगे। मैंने आपको बताई थी मुर्गा का मतलब ये जो मसूड़े हैं इसके ठीक नीचे अंदर जाके ये जो गांठ पड़ती है इसका सहारा लिया जाता है, मुर्गा का सहारा लिया जाता है। इसमें ये रेडी आएगा, टा वर्ग आएगा। देखो ये मात्रा आ रही है, इसका मतलब वर्ग होता है। तो टा ठ ड ढ ढ, ट ठ ड ढ ढ, सब में जीभ यहां जाके लग रही है, ठीक है ना। फिर रा, उसके साथ षटकोण वाला सा। तो ये इसमें क्या किए जाते हैं, इनकी मूर्धन्य की सहायता से ये सभी इनका उच्चारण किया जाता है। रेडी, ट ठ ड ढ ड़ और रा और सा। तो इसमें टा वर्ग यूज किया जाएगा, रेडी यूज किया जाएगा, रा यूज किया जाएगा और सा। इसकी ट्रिक है सिटु रसा, सिटु रसा, सिटु रसा, या रिटू, रिटू कर सकते हो, ऋषि री बोलते हैं ना इसे, रिटू रसा। क्या बोलते हैं? रिटू रसा। किसका यूज? मूर्धन्य का यूज। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट साथियों, लिरितु लसा, लिरितु, लिरितु लसा। तो देखो लिर मीन्स ये आप समझ गए होंगे, लिर बोला जाएगा। जैसे ये किसमें यूज किया जाता है? जैसे कृष्णा, कृपा, तृष्णा। तो इसमें क्या यूज किया जाएगा? इसमें लिर यूज किया जाएगा। ता वर्ग, तो त थे दे धे न, ते थे दे धे न, ये पांचों के पांचों शब्द यूज किए जाएंगे। उसके बाद ला यूज किया जाएगा, ला ला ला, उसमें भी इसका यूज किया जा रहा है। सा में, सपेरे वाले में इसका यूज किया जा रहा है। तो ये इसमें किसका यूज किया जा रहा है? दांतों का यूज किया जा रहा है। देखो त थ द, तो ये जीभ इन दांतों में लग रही है। त अंदर वाले, बाहर की साइड ये दिखते हैं ये वाले नहीं, इस दांतों के ठीक अंदर ये, तो इन दांतों का बाहर वालों का पिछला हिस्सा, यहां जीभ टच होती है इन सभी को बोलने में, दंतव्य को बोलने में। तो ल त थ द ध न, तो सब में जीभ दांत के पिछले हिस्से में लग रही है, ला में भी और सा में भी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। और इनमें किया जाता है दांत का प्रयोग उच्चारण करते समय। अब नेक्स्ट ट्रिक है उपु, उपुध्यामानीय, उपुध्यामानीय नाम ओष्ठ। तो ये उपुध्यामानीय क्या होता है? तो उ मीन्स छोटा उ और ये बड़ी उ की मात्रा है, और पा मीन्स पा वर्ग, प फ ब भ म, प फ ब भ म। देखो प फ ब भ सब में ओट जो है वो यूज हो रहे हैं, प फ ब भ म सब में ओट क्या हो रहे हैं? चुपक रहे हैं ओट, ध्यान रखना। तो इसमें और क्या? और इस चिन्ह का यूज किया जाता है। इसी चिन्ह को बोलते हैं हम ध्यामानीय। क्या बोलते हैं? ये ध्यामानीय। तो इसका भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, इस वाले का देखो इस तरीके से, और ये इसका यूज किया, ये ध्यामानीय वर्ड होता है, ध्यामानीय चिन्ह होता है। इसमें ओष्ठ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ओष्ठ। और ये जो चिन्ह यूज किया जाता है साथियों, ये केवल संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग कहीं भी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये सभी ओठ से, मतलब होठ से बोले जाते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प फ ब भ म, और ये ध्यामानीय चिन्ह। तो ये चीज भी याद रखोगे। तो देखो अगला फॉर्मूला है इसमें, ए दे तो कंठ तालव्य, ए दे तो कहते नहीं, ए दे तो कंठ तालव्य मीन्स इसमें कंठ का भी प्रयोग और तालव्य का भी प्रयोग, दोनों का इसमें क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। ए मीन्स छोटी ए, और इसमें जो मात्रा लग रही है दो, ये बड़ी ए हो गई। तो इनमें, और तो मीन्स वे दोनों, और कंठ मीन्स कंठ, और तालव्य मीन्स तालव्य। तो जैसे ये छोटी ए है, तो छोटी ए को साथियों क्या लिखोगे आप तोड़ के? इसे लिखोगे आ प्लस ई। तो ये आ जो है ये कंठ से बोला जाता है, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं तुम्हें। और ई जो है वो तालव्य के प्रयोग से बोला जाता है, तालव्य, और दोनों को मिला के कंठ तालव्य। तो इसमें कंठ तालव्य का प्रयोग किया जाता है। तो जहां भी ए, छोटी ए और बड़ी ए होंगी, उसमें कंठ तालव्य का क्या किया जाएगा साथियों? प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, उसका फॉर्मूला है ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ मीन्स इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। तो ओ दो तो वो था ए दे तो, ये ओ दो तो है। तो इसमें छोटा ओ, बड़ा ओ, देखो ये छोटा ओ, ये बड़ा ओ, और तो मीन्स वे दोनों, कौन से दोनों? कंठ और ओष्ठ, इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप छोटा ओ लिखते हो
और एक तरफ आप साथियों बड़ा ओ लिखते हो। क्या लिखते हो? बड़ा ओ। तो इसे कैसे लिखोगे? आ प्लस ऊ, ठीक है ना। तो आ प्लस ऊ में आ जो होगा वो कंठ से बोला जाएगा, ठीक है ना। और ऊ के लिए ओठ यूज किए जाते हैं तो ओष्ठ यूज किए जाएंगे, तो दोनों मिलाकर कंठोष्ठ बन जाएगा। ऐसे ये भी कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है साथियों वो है बकारस्य। क्या है? बकारस्य दंतोष्ठ, बकारस्य दंतोष्ठ। तो इसमें वा का यूज किया जाएगा। कारस्य मीन्स आकार वाले का, और दंत और ओष्ठ का यूज किया जाएगा। तो जहां वा आता है आप ध्यान रखना, वहां दंतोष्ठ का दांत और ओष्ठ दोनों का यूज किया जाएगा। इसकी ट्रिक है, इसका सूत्र है वकारस्य, ठीक है ना। तो इसके इन 8 के अलावा एक और है अतिरिक्त है, जिसे हम अनुनासिक वर्ड बोलते हैं, या इनको साथियों नासिक के वर्ड बोलते हैं, या नाक से उच्चारण होने वाले वर्ड बोलते हैं। लेकिन वो जब 8 नहीं होते तब उनका प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज तो वो 8 ही, मुख्य रूप से तो 8 ही होंगे। लेकिन जब आपसे पूछता है कि 60 के अलावा नमा कौन सा है, तो आप जवाब देंगे भाई अनुनासिक वर्ड हैं, या इन्हीं को नासिक के वर्ड बोलते हैं, या इन्हीं को नाक से उच्चारण करने वाले भी वर्ड बोलते हैं। तो ये कौन से? अनुम का मतलब होता है पीछे, मीन्स मुख से, और नासिक का मतलब होता है नाक से। तो देख, इन्हें पंचम वर्ग भी कहते हैं साथियों, या पंचाक्षर भी कहते हैं, ध्यान रखना। इनको जो नाक के सहारे से बोले जाते हैं उनको पंचम वर्ग भी कहते हैं, और साथियों उनको पंचाक्षर भी कहते हैं। ये कौन से हैं? देखो ड, य, ण, न और मा। सब में कहीं ना कहीं नासिक का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, ठीक है ना। ण, य, ण, न, म, ये 5 हैं। कितने हैं? 5, इसीलिए इनको पंचम वर्ग कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। लेकिन ये 8 के अतिरिक्त हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये इन 8 के अतिरिक्त हैं, ठीक है ना। और नासिक या नासिक के वर्ड। अब इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो देखो एक प्रश्न है जो अभी अब तक हमने आपको कराए थे, उनके लिए एक प्रश्न है। पहले मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपका 1 मिनट के लिए मात्र। कितनी देर के लिए? 1 मिनट के लिए। हमने वर्णमाला पढ़ाया, उसमें बताया वर्णों का उच्चारण एवं स्थान, मीन्स वर्ड जो उच्चारण करते हैं उनको किस किस के सहारे थे? कंठ के, तालव्य के, दंत के, ओष्ठ के, कंठ तालव्य के, ठीक है ना, दंतोष्ठ के, किस किस का सहारा लेकर के बोला जाता है। तो हमने बताई थी हम 8 चीजों का सहारा लेते हैं। एक तो कंठ का, एक तालव्य का, एक मूर्धन्य का, एक दांत का, एक ओठ का, एक कंठ तालव्य का, एक कंठोष्ठ का, एक दंतोष्ठ का। तो इन 8 का क्या करते हैं साथियों? हम प्रयोग करते हैं। फिर हमने इसमें बताई थी, इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमने बोली थी अको विसर्जनीय नाम कंठ, अको विसर्जनीय नाम कंठ। तो इसमें जो को है इसका मतलब का वर्ग है, तो का वर्ग के सभी जो वर्ड है वो कंठ की सहायता से बोले जाएंगे। कंठ मीन्स गले की सहायता से। साथ ही साथ आ भी बोला जाएगा, और साथ ही साथ साथियों हा भी बोला जाएगा, और विसर्जनीय मीन्स विसर्ग भी बोले जाएंगे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगला है एचो यसा नाम तालव्य। कौन सा? एचो यसा नाम तालव्य। तो चो यहां आ रहा है बड़े की छोटे की मात्रा, तो ये चा वर्ग का हो जाएगा, या मात्रा आ रही है वो वर्ग का हो जाएगा। तो चे, छे, जे, झे, झ, ये सब तालव्य जीव, निचले जीव का जो हिस्सा है उसकी सहायता से बोले जाएंगे। इसमें ई भी शामिल कर लिया छोटा, या भी, और सलजम वाला सा भी क्या कर लिया है इसमें शामिल कर लिया। वही मैंने आपको ये बताया था कि भाई ऋतु रसा नाम मूर्धन्य, तो मूर्धा का जो उपयोग किया जाएगा, दांत जो मसूड़े हैं उसके नीचे वाली गांठ का जो प्रयोग किया जाएगा, उसमें रि का भी यूज किया जाएगा, टा वर्ग का भी, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, और साथ में रा और षटकोण वाले सा का भी मैंने इसमें क्या बताया था आपको? प्रयोग बताया था। उसके साथ ही मैंने बताया था लृतु लसा दंतव्य, मीन्स दांत, ये दांत के सहारे से, इन सब में दांत का अंदर वाला पार्ट जीभ से टच होगा। तो लिर में भी, त, थ, द, ध, न में भी, और ला में भी, और सा में भी। फिर साथियों हमने आपको बताया उपुधन्य मानीय, उपुधय मानीय, उपुधय मानीय, उपुधय मानीय, ये ओठ का प्रयोग। इसमें पा वर्ग का यूज किया जाएगा, जो पू में पा आ रहा है तो पा, फा, बा, भा, मा, ये सब का इसमें क्या किया जाएगा साथियों? प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ ऊ का यूज किया जाएगा। फिर साथ ही साथ ये जो चिन्ह आप देख रहे हो धमानीय, इसका भी यूज। लेकिन हमने ये बताई थी इसका जो प्रयोग किया जाता है वो केवल साथियों सॉरी दोस्तों, वो केवल यूज किया जाता है संस्कृत में, ठीक है ना। इसी के साथ ही नेक्स्ट है, मैंने बताई थी ए तो दो,
कंठ तालव्य। तो ए ते दो ए दे तो कंठ तालव्य में कंठ और तालव्य दोनों का यूज किया जाएगा। यहाँ छोटी ए और बड़ी ए का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आ और ई से मिलकर बना होता है ए। तो इसमें आ में कंठ का प्रयोग, ई में साथियों तालव्य का प्रयोग। इसके साथ ही बड़ी ए, यहाँ आ और ई का मीन्स आ में कंठ का और बड़ी ई में तालव्य का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है साथियों वो है ओ दो तो। ओ दो तो इस फॉर्मूले में कंठोष्ठ का प्रयोग किया जाएगा, मीन्स कंठ और ओष्ठ का प्रयोग किया जाएगा। ओ तो दो, ओ मीन्स छोटा अ और ये दो मात्राएं तो ये बड़ा ओ बन गया, ठीक है ना। और तो मीन्स वे दोनों, और कंठों में कौन कौन से दोनों, कंठ और ओष्ठ का प्रयोग। मैंने आपको ये भी बताई थी कि आ और उ, आ में कंठ का प्रयोग किया जाएगा और उ में ओठ का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए कंठोष्ठ का यूज किया जाता है इन दो वर्णों में। इसके साथ ही साथियों मैंने हम ये बताया था कि भाई वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य मीन्स वा में जो है, यहाँ कारस्य का मतलब है आकार वाले, तो वा में दंतोष्ठ का यूज किया जाएगा। दंत और ओष्ठ मीन्स ओठ का, दोनों को मिला करके यूज किया जाएगा। और इनके अलावा हमने बताई थी ये जो 8 हो गए, इनके अलावा नमा है अनुनासिक या नासिक या नाक से उच्चारण करने वाले। अनु का मतलब पीछे होता है, नासिक मीन्स नाक होता है, पंचम मीन्स 5 वर्ड होते हैं ये, ल य ण न म, ध्यान रखना ये 5 होते हैं। अब हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे यहीं पे। तो प्रैक्टिस में कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ड है, आपको ये बताना है। कह रहा है ड ड ड यण, ये तो चिन्ह है, ध्यान रखना। तो कौन सा किया जाएगा, तो इसका आंसर ए होगा, ध्यान रखना। और ए ये कौन सा है, ये के वर्ग का अंतिम वर्ड है, अनुनासिक के वर्ड है। तो यहाँ कंठ से इसका क्या किया जाएगा, उच्चारण किया जाएगा। तो के में जितनी भी आ रहे हैं मैंने आपको ये बताई थी, ये देखो मैंने अभी आपको के वाला बताया था, तो मैंने ये बोला था के वर्ग जो है वो पहला ही फॉर्मूला बताया था और कंठ में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। इसके साथ ही ये जो ड़ा है ये टे वर्ग वाला, टे ठे डे ढे ड़, तो ये ड़ा वाला है, ठीक है ना। अनुनासिक में, अनुनासिक सभी नहीं लेकिन ये अनुनासिक भी बोला जाता है, अंतिम वर्ड जो होता है वो अनुनासिक ही होता है, लेकिन ये के वर्ग का है, तो यही इसका आंसर होगा जो कंठ से। और ये उक्षिप्त वर्ड है, उक्षिप्त मैंने 2 ही बताए थे, एक तो ये वाला ड़ा और एक वाला मैंने ढा बताया था आपको। ये उक्षिप्त वर्ड होते हैं 2। ये चिन्ह होता है जिसमें आ का यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट साथियों एक होते हैं निरअनुनासिक। निरअनुनासिक, निर मीन्स यहाँ होता है बिना, अनुनासिक मीन्स होता है नाक से बोलने वाले, तो बिना नाक से बोलने वाले जिसमें नाक का यूज नहीं किया जाता है, नाक का सहारा नहीं लिया जाता है, उनको निरअनुनासिक बोलते हैं। जैसे आ ई उ, इसमें कहीं भी साथियों आपको नाक का प्रयोग नहीं होगा, नासिक का प्रयोग उच्चारण करते समय नहीं बोला जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों अगला क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हैं स का उच्चारण स्थान है, ये मैं सब आपको बता चुका हूं। स का उच्चारण तालव्य लेकर के किया जाता है या मूर्धन्य का प्रयोग करके या दंतव्य के या ओष्ठ का। तो ध्यान रखिए जो सा है, सा, तो इसमें जीव का अंदर पार्ट तालव्य जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपके लिए क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट है दोस्तों ए का उच्चारण स्थान होगा, तो ए को तोड़ लो ना, ये आसान बन जाएगा, ए प्लस ई। तो आ में साथियों कंठ का प्रयोग, ई में साथियों तालव्य का प्रयोग, तो ये क्या हो गया, कंठ तालव्य होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप लॉजिक से बेहद आसानी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके क्वेश्चनों को हिट कर सकते हो। तो उसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साथियों निम्न में किसमें तालव्य का प्रयोग नहीं है, मीन्स तालव्य ये जीव के अंदर का पार्ट। तो कह रहा है कपिल, संजय, चतुर या झरना। तो देखो कपिल किसी में तालव्य का यूज नहीं है। हमने आपको तालव्य जब पढ़ाया था तो वो मैंने साथियों आपको ये बोला था कि भाई तालव्य जब हम पढ़ते हैं तो तालव्य में 100% जो है चा वर्ग के सभी शब्दों का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, चा वर्ग के सभी शब्दों का यूज किया जाता है। जैसे चे, छे, जे, झे, या छोटी ई का प्रयोग किया जाएगा या और सा का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने तालव्य में आपको ये बताई थी या तो ई या सा का प्रयोग या चा वर्ग का पूरा चे, छे, जे, जे इसका प्रयोग किया जाएगा। तो जहां पर ये वर्ड नहीं होंगे वही तालव्य का प्रयोग नहीं होगा। तो ये ए वाले में कहीं पे ये वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ई का प्रयोग, सलजम वाले सा का प्रयोग
साथ ही साथ या का प्रयोग इनका, और चे छे जे झे, ये जो है चे छे जे झे, इनका भी प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। वहीं अनुनासिक में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग जहां पे होगा वो तालव्य होंगे। तो देखो इसमें कहीं भी ये नहीं है। संजय में देखो या है और चा भी है, चतुर में देखो ये चा है, झरना में देखो ये झा है। तो कहीं ना कहीं तालव्य का प्रयोग इनमें हो रहा है। केवल कपिल ही ऐसा है जिसमें तालव्य का प्रयोग नहीं हो रहा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, कमल में प्रयुक्त है। कमल में प्रयुक्त है, तो देखो कंठ पहला ही कावर गया, तो देखो कंठ का तो प्रयोग होगा ही होगा 100%। कंठ का तो प्रयोग होगा ही होगा। वहीं हम आपसे बात करें ओष्ठ की, तो देखो ओष्ठ जो है, माँ जो शब्द आ रहा है माँ, ये ओष्ठ के लिए आ रहा है, और ला जो आ रहा है जो दंतव्य के लिए आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। तो बस आप जो फॉर्मूला दिए उनकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, ये आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। वहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये जो क्वेश्चन है यही थी लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती है अगली क्लास में। इसकी प्रैक्टिस क्लास आपको हिंदी की निरंतर मिलेगी, स्टार्ट करेंगे हम और कल से ही स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, नमस्कार साथियों। अच्छी क्लास लगती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।